हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की तरफ से बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि सर 2025 का कोर्स कब स्टार्ट करोगे। आपको जान के खुशी होगी कि कोर्स जरूर स्टार्ट होगा 1 मई 2024 से। 2025 में जिन्होंने एग्जाम देना है प्रिलिमिनरी का, उसकी वर्कआउट करूंगा मैं अब 1 वीक में मॉडलिटीज। करंट अफेयर्स को ऐसा बनाना चाहता हूँ आपके 60% से ऊपर हर बच्चे के आ जाए। कोई कोई बच्चा तो ऐसा हो जिसके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाए। 1 मई 2024 से क्या करेंगे हम, न्यूज़पेपर, दोनों न्यूज़पेपर की एनालिसिस करेंगे, उसमें से क्वेश्चन निकालेंगे। पहले सिखाऊंगा मैं 2-3 महीने आपको, ट्रेनिंग दूंगा, स्किल। उसमें से क्वेश्चन कैसे निकलेंगे जो एग्जामिनर माइंडसेट से निकालने हैं हमने। एग्जामिनर बनना है, पेपर सेटर। फिर वो जो न्यूज एनालिसिस है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। अभी मेन में ये क्वेश्चन आएगा तो आपने लिखना क्या है, हम वो नहीं लिखते, हमारे 100 से कम आते हैं मेन में। ये कोर्स ऐसा होगा जिसमें प्रिलिमिनरी में आपके 100% सक्सेस मिल जाए, आपको अश्योर्ड सक्सेस हो, कोई डाउट ना रहे। दूसरा, मेन में आपके इतने मार्क्स आ जाए करंट अफेयर्स के थ्रू कि कम से कम 3 पेपर में तो जीएस के 125-25 मार्क्स आए, और ऐसे बहुत बढ़िया हो एग्जाम्पल के साथ। वो एग्जाम्पल भी बताता रहूंगा, बीच बीच में नोट करने आपने। ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेना चाहता हूँ। फिर अभी विचार कर रहा हूँ मैं कि स्टैटिक में जो है कैसे मॉक टेस्ट बनाऊंगा। एग्रीकल्चर, बेसिक एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी किताबों में नहीं है और किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं है, ताकि हमारे प्रिलिमिनरी में 110 प्लस, यदि 90 मेरिट जाती, 90 जाती है ना मेरिट जीएस प्लस, जीएस पेपर 1 की प्रिलिमिनरी में, तो हमारे 20 नंबर फालतू आने चाहिए। अब आपका अगला क्वेश्चन मुझे पता ये है कि सर इसकी फीस क्या होगी। भाई इसको ना सस्टेनेबल रखना है हमने। देखिए, बिल्कुल मीगर से एक रीजनेबल एक टोकन अमाउंट लूंगा मैंने ये सोचा है कि क्वालिटी के साथ समझौता ना हो। इतनी बढ़िया क्वालिटी हो तो टाइपिस्ट की कमी ना पड़े, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर की कमी ना पड़े, कैमरे की कमी ना पड़े। कंप्यूटर चाहिए मुझे, जैसे कंप्यूटर भी नहीं है मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ 800 से 900 रुपये पर मंथ। 800 रुपये तो आपका लाइब्रेरी का लगता है जब आप जो है कोचिंग में तैयारी करते हैं, इतना ही। सिर्फ मीगर सा अमाउंट मैंने जो ना, क्योंकि मैं अपना जो है इसमें, मुझे अपनी सैलरी की जरूरत नहीं है। मुझे पेंशन मिल रही है लेकिन मेरी पेंशन नहीं इसमें लगे। तो ये जो है, और इसमें आपको एक ऑप्शन ये भी है। देखिए, आपने मान लिया जो है 900 रुपये दे दिए, 900 से ज़्यादा तो नहीं रखूंगा मैं। उसके बाद आपको नहीं पसंद है, आप छोड़ सकते हो, आपकी चॉइस है। इसलिए मैं पर मंथ रख रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि क्या कोर्स होता है, कैसे प्रिलिमिनरी होता है। प्रिलिमिनरी जो है नंबर 1 पे मानता हूँ मैं करंट अफेयर को। इसके बगैर आपका ना तो मेन हो सकता, ना अच्छे नंबर आ सकते मेन में। प्रिलिमिनरी में जो है आप आगे जा ही नहीं सकते, तो 4 साल लगा लो। अब जो बच्चों ने फीडबैक दिया, 100 से ज्यादा बच्चों ने, कि भी सर इसके बगैर नहीं हम पास हो सकते थे करंट में। अब देखना आप, जब 16 जून को रिजल्ट आएगा ना, करंट अफेयर की वजह से बच्चों के मार्क्स आएंगे। अभी तक आपको यही नहीं पता था कि न्यूज़पेपर से सारे डरते हैं, 99.9% बच्चे मैगजीन में से पढ़ते हैं। भाई उन मैगजीन में नहीं है सवाल पेपर सेटर के। मुझे यूपीएससी पेपर सेट करने के लिए भेजेगी तो मैं मैगजीन में मेरा एक भी सवाल नहीं मिलेगा। आप उसका एंगल ही समझो, उसके साथ जो है वेवलेंथ मिलाओ पेपर सेटर के साथ, जैसे मैं मिलाता हूँ, तब आप ज्वाइन करना इसको। और मेरा ये पिछला कोर्स देखो ज्वाइन करने से पहले, मेरे जो 2500 एमसीक्यू हैं वो किसी किताब में नहीं है। ऐसे प्रैक्टिकल हैं जो आपके आसपास है लेकिन ध्यान नहीं दिया कभी, वो यूपीएससी पेपर सेटर आपको देगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर है ना। भाई मैं 900 रुपये से ज़्यादा नहीं लेके जाऊंगा, इसमें टैक्स भी है। जो आपको 30-30, 40-40, 45-45 हज़ार रुपये लेंगे ना पूरे साल के, वो टैक्स भी लेंगे। मेरा उनसे कंपटीशन नहीं है, ना मैंने कोई इंस्टीट्यूट बनानी, ना मैंने कोई कॉर्पोरेट बनाना। मैंने सिंपल सा रखना है कि मेरे बच्चे सारे प्रीलिमिनरी में पास हो जाए और अच्छे रैंक से जो है मेन करके पर्सनल टेस्ट करके आईएएस ज्वाइन करें। मेरा टारगेट मसूरी है। एक बात और इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरा ये जो है ना, वीकली जैसे आपको पीडीएफ मिल गई, रिवीजन कराऊंगा, फिर आपको मॉक टेस्ट दूंगा उसी के, काफी सारे मॉक टेस्ट। अभी तो मैं वर्किंग मॉड्यूल बना रहा हूँ पूरे, जो है फुल लेंथ भी बाद में, दिसंबर के बाद फुल लेंथ शुरू कर देंगे हम। क्या होता है कि अब
अब हमारा फरवरी मार्च अप्रैल में इतना टेंशन बढ़ जाती है, इतना लोड बढ़ जाता है। मैं चाहता हूँ फरवरी मार्च में आपको फ्री कर दूं करंट अफेयर से। और साथ साथ स्टैटिक भी बताता रहूंगा मैं। आपने यदि लक्ष्मीकांत कर लिया तो उसका मॉक टेस्ट दे दूंगा, ज्योग्राफी कर ली तो मॉक टेस्ट दे दूंगा, मैप के थ्रू इंटरनेशनल लोकेशन सारी लेके आऊंगा, जैसे इस साल लेके आया। मैं ये चाहता हूँ किसी बच्चे को भी ये दिक्कत ना आए, 110 प्लस में ना सोचना ना पड़े। ये पेपर बहुत आसान है, प्रिलिमिनरी का मुश्किल बना दिया गया। जितनी जो ये इंस्टीट्यूट है ना आपकी, ये इतना मटेरियल दे देती है आपको, 3-3 हज़ार पेज पढ़ने के लिए दे देती है। ना तो एनसीईआरटी पढ़ सकते, ना न्यूज़पेपर पढ़ सकते। और पेरेंट्स ये सोचते हैं भी बिना कोचिंग के तो ऊपर जो है फोटो नहीं आएगी। वो फोटो देखेंगे ना अब आप, 5-7 दिन के बाद सब अखबारों में फोटो आनी शुरू हो जाती है टॉपर्स की। भी हमारे टॉपर 10 टॉपर, और सारे टॉपर हमारे। पेरेंट्स ये सोचते हैं भी इनके बगैर तो, कोचिंग के बगैर तो, जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनके जबान से मैंने सुनी, बिना कोचिंग के तो हो ही नहीं सकता ये। भाई आपका क्रिएटिव माइंड चाहिए। यूपीएससी ने ऐसे बच्चे चाहिए जो अपने क्रिएटिव माइंड से आए हो, सोचने की शक्ति हो उनमें। सोचने की शक्ति आपकी 1 साल तो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम कोर्स लेके आएंगे कि आपका प्रिलिमिनरी 100% होना चाहिए। जिनके 110 120 आएंगे तो वो खुद ही बता देंगे। अब ये देखिए आपका करंट अफेयर्स का क्रूशियल रोल देखिए। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करने के लिए बिना करंट अफेयर्स का नहीं हो सकता। और करंट अफेयर भी जैसे मैं बताता हूँ न्यूज़पेपर से, 100% क्वेश्चन न्यूज़पेपर से निकलने चाहिए। वो निकलवाऊंगा, इस साल भी निकलवाए। जो आप सोच नहीं सकते वो होने चाहिए उसमें, जिनको आप मोस्ट डिफिकल्ट कहते हैं। फिर आपका जो है सिग्निफिकेंट पोर्शन प्रिलिमिनरी का 40 क्वेश्चन के करीब बढ़ते जा रहे हैं हर साल। ये आपका करंट इवेंट्स और इश्यूज से आएगा, ठीक है ना। और फिर नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स तो सारे न्यूज़पेपर से हैं, 100% आपके ठीक कराऊंगा मैं। फिर मेन एग्जामिनेशन में आप देखिए, मेन एग्जामिनेशन में 3 पेपर में तो आपके, और एसए में अप टू डेट एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेटर्स देने हमने, केस स्टडीज, कंपेरिजन। मैं आपको बीच में बताता रहूंगा, ये यहाँ एग्जाम्पल में लिखना है, ये क्वेश्चन आएगा, ये लिखना है। कभी टेस्ट एंड कंटेक्स्ट, डाटा पॉइंट हिंदू का, एफएक्यू, साइंस पेज, मैं बताऊंगा आपको पॉइंट भी, ये पॉइंट 6 नोट कर लो, 5 पॉइंट नोट कर लो, ये लिखने हैं। ऐसे कोई नहीं बताता। तो आप जो है ज्यादा रिलाई करते हो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पर, किताबों पे, लेकिन यूपीएससी ज्यादा रिलाई करते हैं आपके क्रिएटिव माइंड पे, आपके एनालिसिस पे, और न्यूज़पेपर से जो एनालिसिस होकर आता है वो उस पे। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू में सारे बच्चों को न्यूज़पेपर चाहिए उस टाइम क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, जनरल अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल कंस्ट्रक्शन, ये सारा न्यूज़पेपर से आएगा। और जब 1 साल पढ़ लोगे ना आप बिना पढ़े चले जाना इंटरव्यू में, आपके कम से कम 170-75 नंबर आएंगे। ये करंट अफेयर का है फायदा। करंट अफेयर को कोई समझ नहीं पाया अभी तक। किसी इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी कोई करंट अफेयर के असली वो नहीं समझा भी ये न्यूज़पेपर है। अब आज जो है पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा है। अब इंडियन एक्सप्रेस से मैंने ये निकाला है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि मैप है इंपॉर्टेंट, लोकेशन। ये हमने याद नहीं रखना कौन सा जहाज जो ना, बहुत सारे जहाज जो है हौथी रेबल्स ने, अब ईरान ने जो ना सीज किया है इजराइल का, उसमें 17 इंडियन क्रू हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये मैप देखिए आप, पर्शियन गल्फ के जो है आप कंट्री वो देखिए, कंट्रीज कौन कौन से इसके लगते हैं। फिर सारी पोर्ट देखिए, फिर बंदर अब्बास ये ईरान के साथ, ये देखिए आप, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं एक ये लेके आया हूँ जो आज के जो है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका 16 जून को। एक क्वेश्चन है इस नक्शे में से। एक तो ये पूछेंगे बाबल मंडप अफ्रीका और अरेबियन को जोड़ता है, जिबूती और यमन को, इधर गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को। ये आपको पता है लेकिन भूल जाते हैं। फिर ऊपर देखिए पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये देखिए पर्शियन गल्फ, ये कैसे जो ना, आप ये देखिए कैसे जोड़ता है आपको अरब सागर को पर्शियन गल्फ से। ये फिर पर्शियन गल्फ को बॉर्डरिंग कंट्रीज, रेड सी को बॉर्डरिंग कंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। ये आप सुमेध पाइपलाइन, स्वेज कनाल, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी को जोड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से। ये आपने याद रखना है। गोपी ठोटाकुरा, ये एंटरप्रेन्योर एंड पायलट, ये फर्स्ट इंडियन होगा टू वेंचर इनटू स्पेस एज ए टूरिस्ट ऑन अमेजोन, फाउंडर जेफ बेजोस, ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन। ये याद रखना आपने। अब ये इन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस पर रोक लगा दी भी, हेल्थ ड्रिंक नहीं है ये आपका बॉर्नविटा वगैरह जो भी है। इसका क्वेश्चन देखिए आप, ई प्लेटफॉर्म पर लगाइए इन्होंने, हेल्थ ड्रिंक इज नॉट डिफाइंड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ये 2006 का एक्ट आपको पता होना चाहिए, कभी भी आ सकता है, आया नहीं है कई साल से।
नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज ए स्ट्रेचरी बॉडी ऑफ द कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में प्रैक्टिकल। अब ये क्लाइमेट चेंज पे एफएक्यू में आया है, बड़ा अच्छा है ये आर्टिकल, आपने पढ़ना है। और इसमें क्वेश्चन देखिए जो मैंने बनाया है, स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट। इसमें ये जो लड़की साइकिल पे इसने लगा रखी है, अपने बोर्ड लगा रखा है ना, स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट, ये सबसे पहले इन्हें स्कूल में स्ट्राइक की थी क्लाइमेट के लिए भी, हमें खुली हवा मिलनी चाहिए। पोल्यूटेड हवा क्यों मिलती है? ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की है ये। हेपेटाइटिस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए, आज भी बना दिए। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, बी और सी, कौन सा क्यूरेबल है, कौन सा प्रिवेंटेबल है, कौन सा हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में है, ये सारा कंप्लीट जो है, इस पे बहुत आर्टिकल आ चुके हैं हेपेटाइटिस पे। अब ये डिस्क्लोजर एसेट्स पे आरपी एक्ट 1951 से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई ना, इसमें क्या सजा है यदि गलत देता है कोई एसेट्स की अपने डिस्क्लोजर, कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में, तो वो सारे आपने, क्या पेनल्टी है ओमिशन ऑफ एसेट्स की, ये पढ़ना आर्टिकल आरपी 1951। अब ये नाइजर का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाइजर की कैपिटल है नियामी। ये इन्होंने स्ट्राइक किया है, भी यूएस की आर्मी हमारे से जानी चाहिए, तो हमें ये नहीं पता था यूएस की आर्मी यहाँ आई हुई है, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री कूप हुई है, मिलिट्री जुनता है। उन्होंने कहा भी ये जानी चाहिए। अब दे आर आल्सो सेइंग कि भी जो हमारा 2012 का कोऑपरेशन एग्रीमेंट है ना, वो हमारे को यूनिलेटरली इम्पोज किया था पिछली सरकारों ने, वो हम नहीं चाहते। अब ये हमें पता होना चाहिए ऐसी। ये मैं ऊपर से एक क्वेश्चन जरूर देता हूँ आपको, वर्ल्ड पेज में ऊपर 4 न्यूज होते हैं ये छोटी छोटी बॉक्स में, ये इनमें से एक दो जरूर देता हूँ मैं क्वेश्चन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम का दिखा रखा है, ये ऐसे आप देखते नहीं कभी भी। ये फ्लावर दिखा रखे हैं, देखिए व्हाइट ब्लू बेल्ज, ये ऐसा लगता है कि ग्राउंड जो है ब्लू हो गया है। ये इसकी निशानी है कि स्प्रिंग आ गई है, बेल्जियम में स्प्रिंग की निशानी है ये व्हाइट ब्लू बेल्ज। तो प्यारे बच्चों, आप जितनी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे 2500 एमसीक्यू जिन लोगों के पास मैंने भेजे हैं, बच्चों के पास, उन्होंने देख ली, उन्होंने इसका फीडबैक भी दे दिया भी ऐसी क्वालिटी इंडिया में नहीं है। हर बच्चा यही कह रहा है। यदि आपने अपने प्रिलिमिनरी में सेफ होना है, कोई रिग्रेट नहीं रखना, 1 साल का, मान लिया 2 नंबर भी कम आ गए, ये तो मुझे पता है कि मेरे इससे जो है 10 नंबर तो आपके इंटरनेशनल लोकेशन में आ जाएंगे, तो मैं मैप के थ्रू लेके आऊँ सारी इंटरनेशनल लोकेशन। पता नहीं कितने नंबर बढ़ेंगे, ये तो मुझे नहीं पता, मैं पेपर सेटर नहीं हूँ। लेकिन यूपीएससी के पेपर सेटर का माइंड मुझे पता है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता है अप्लाइड। वो मैंने सारे 2500 एमसीक्यूज 1 मई 2023 से डाल दिए। तो आपसे गुजारिश है कि बिना ज़्यादा जो है इस पर दिमाग ना लगाइए, अपनी सक्सेस को श्योर कीजिए और इस कोर्स में रजिस्टर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।